नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सिंह। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। पूरे भारत के पीडीएस डीलरों का साथ ही साथ देशवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए। आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर जो 22/3/2023 को दिल्ली जंतर मंतर पर पूरे हिंदुस्तान के पीडीएस डीलरों को बुलाया गया था, उसका क्या परिणाम आया। तब से लेकर के आज तक लगातार मेरे से डीलर वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, आशुतोष भाई जो 22 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ उसमें सरकार ने क्या सहभागिता निभाई पीडीएस डीलरों के साथ। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, 22 तारीख को जो मीटिंग हुई थी दिल्ली जंतर मंतर पर, पूरे हिंदुस्तान के डीलर एकत्रित हुए थे, प्रोटेस्ट किए थे, सुबह से लेकर शाम तक सरकार से अपनी मांग को रखा था। वहां पर सांसद आए थे, उन्होंने पत्रक हमसे लिया, ज्ञापन लिया, जो हमारी 12 सूत्री मांगे हैं उसको हमने रखा। और जो हमारे हिंदुस्तान के खाद्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनसे हमारे ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन संगठन के सभी पदाधिकारियों ने वार्ता किया, ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ये कहा कि हम आपको 29 तारीख को आमंत्रित करते हैं कि आप पूरे भारत के जो डीलरों के पदाधिकारी हैं, एक एक लोग अपने अपने प्रदेश से आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। और मेरे ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन बिशंबर दादा की टीम व उनके भारत की फोरम कमेटी 29 तारीख को दिल्ली जाती है और अपनी बात को रखती है। जो अपनी 12 सूत्री मांगे हैं उनको हमारे खाद्यान्न मंत्री भारत सरकार तक ये बात पहुंचाती है और प्रयास करती है कि प्रत्येक डीलर की आय को कैसे 50,000 प्रतिमाह किया जाए, इस पे चर्चा करती है। चर्चा का परिणाम ये आता है कि जब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर दादाजी हमारे खाद्यान्न मंत्री को ये बात बतलाते हैं कि देखिए मेरे हिंदुस्तान में 5 कुंटल का भी डीलर है, 10 कुंटल का भी डीलर है, 20 कुंटल का भी डीलर है, 50 कुंटल का भी डीलर है, 100 कुंटल का भी डीलर है। तो जो बड़े अलॉटमेंट की दुकानें हैं वो तो कमीशन से कुछ अपना परिवार को थोड़ा बहुत चलाने में कंप्रोमाइज कर लेती हैं, लेकिन जो हमारे छोटे डीलर हैं, यानी जो 50 कुंटल से नीचे आवंटन वाले हैं, वो काफी प्रताड़ित हैं, वो अपने दुकान को चलाने में असमर्थ हैं। तो हे मंत्री जी, आप बताएं कि मेरा प्रत्येक डीलर जो 5,80,000 की संख्या में है, उसकी आय 50,000 प्रतिमाह कैसे हो। उसमें पीयूष गोयल जी का कहना था कि देखिए भाई, हम आपको साफ और सीधे शब्दों में बताना चाहते हैं कि आपको हम मानदेय तो नहीं दे सकते, लेकिन जो अगला आपका साल आएगा, वित्तीय वर्ष जिसको कहते हैं, जिसमें बजट पेश किया जाएगा, तो उसमें कुछ कमीशन बढ़ोतरी की बात हो सकती है। हमने भारत सरकार से बार बार निवेदन किया, हमने भारत सरकार में बैठे इस लोकतांत्रिक देश में जो हमारे नेता बंधु हैं, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान समय में सरकार है, पंत प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मंत्री जी प्रत्येक डीलर या पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात कर लूं तो उन्होंने खुद कहा था मंच से कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति की कमाई जो प्रतिमाह होगी 15,000 से कम किसी की नहीं होगी। ये 2014 का संबोधन है। हे प्रधानमंत्री जी, आप बताएं जो मेरा 5 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल का डीलर है उसका कितना कमीशन बनता है। क्या जो मेरा डीलर है 5,80,000 की संख्या में भारत सरकार के लिए काम करता है एक तरह, क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? क्या वो इस लोकतांत्रिक देश का नागरिक नहीं है? हे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हे हमारे देश के नेता बंधु, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या ये जो डीलर राशन वितरित करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हर हितग्राहियों तक, हर गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक, क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? क्या उनको अपनी रोटी
मांगने का अधिकार नहीं है। हे प्रधानमंत्री जी, आप डीलरों के बारे में विचार करें। प्रयास किया गया, हालांकि फिर से उन्होंने 6 तारीख को आमंत्रित किया है मेरे सभी ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन के पदाधिकारियों को कि आप 6 तारीख को आइए और दोबारा बातचीत किया जाएगा। क्या परिणाम आएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना पता है, यदि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं तो मैं प्रत्येक दिन अपने जीवन में संघर्ष करूंगा। आने वाला कल हमारे लिए निश्चित ही एक अच्छा दिन लेकर के आएगा। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। मेरे भारत के डीलर भाइयों, आप घबराओ नहीं। आज हम निश्चित ही अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार हमारी मांग को नहीं सुन रही है, उसको चिंता नहीं है हमारे परिवार के बारे में। कोई बात नहीं, एक कहावत मैं आपको बतलाता हूं। शायद कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे से बड़ा ही उम्मीद करते हैं, मेरे से पूछते हैं आशुतोष भाई क्या हुआ, और मेरे से इतना उम्मीद करते हैं कि नहीं आशुतोष जी, आप लोग चाहेंगे अगर आप लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे तो हमारा जो महीने का आय है वो 50,000 हो जाए। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, पूरे भारत के डीलर भाइयों, मैं वर्तमान सरकार को ये बताना चाहता हूं बड़े ही सुनहरे शब्दों में, घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। मेरे डीलर भाइयों, इसी के साथ मैंने अपने दिल को संतावना दिया है। घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जो मेरा हिंदुस्तान का डीलर है ना, वो खाने का नमक है। अगर इनको आप ज्यादा डाल देंगे ना तो भी खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा, यदि इसको आप कम डालेंगे ना तो भी खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो जो मेरी इच्छा थी मैंने आप सभी के सामने रखा, जो मुझे जानकारी उपलब्ध हुई उसको मैंने बताने का प्रयास किया। एक बात और बताना चाहूंगा, जो 6 तारीख को बैठक बुलाई है ना, उसमें क्या परिणाम आएंगे मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन 29 तारीख में ये जरूर तय हुआ है, सब जितनी भी योजना मिली है सब हितग्राहियों को मिली है, यानी कार्ड धारकों को 1 किलो चना, 1 किलो नमक, 1 किलो रिफाइन मिलेगा। उससे कोटेदार को मेरे को क्या मिलेगा? लेकिन सरकार की योजना है तो भाई काम करना है, यदि पीडीएस विभाग में करना है तो। और शायद मुझे ये भी सुनने में आया है कि यदि जो राशन कार्ड आपके मशीन में स्टॉक बच जाता है, जिसका आधार कार्ड फीडिंग नहीं हुआ है, उसको भी खाद्यान्न आप दे सकेंगे आने वाले समय में। अभी इस पे विचार चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता। और मेरे बिशंबर दादा को मैं बार बार सलाम करता हूं। आपने दिल्ली में सभी डीलरों को आमंत्रित किया, पूरे हिंदुस्तान की जो जागरूक डीलर हैं वो दिल्ली गए, अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट किया, धरना किया। आप सभी को सलाम। और आपने जो मेरे 50, 55, 60, 70 साल के बुजुर्ग पीडीएस डीलर हैं जो लड़ाई लड़ने के लिए गए थे दिल्ली में, आपने उनके सम्मान को बचाया, आपने अपनी भाषा को मर्यादित रखा, सरकार के खिलाफ कोई दंगा फसाद करने वाली बात नहीं की, जो मेरे हिंदुस्तान के डीलर सुरक्षित रहे। मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं अपने संगठन को। और यदि पीडीएस की खबरों को आप हमेशा देखना पसंद करते हैं, यदि आशुतोष सिंह की खबरें अच्छी लगती हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जो भी खबर आगे आएगी मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन दोस्तों इतना याद रखना, आज हम हारे हैं लेकिन कल नहीं हारेंगे, क्योंकि कल हमारा बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आज फिर से काम करना चालू करूंगा। तो आप देख रहे थे आशुतोष सिंह को 00AA मीडिया नेटवर्क। जो लोग चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी मैं अगली खबर डालूं आप लोगों तक पहुंचे सीधा। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। जब गोल गोल जलेबी की तरफ फंसी गए हैं इसमें, तो चाशनी में डूब करके आनंद लिया जाए कि आखिर ये जिंदगी तू क्या चाहती है और ये वर्तमान सरकार हमसे क्या चाहती है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसी शायरी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आशुतोष सिंह। आज YouTube पर टाइप करें 00AA। धन्यवाद।